हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं सीजीपीएससी स्टेट इंडियन सर्विस के सीमेंट टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं इस वीडियो में, तो एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 4031 द सेट टाइम ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड एट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोडल वैल्यू पूछा हुआ है। सीमेंट को सेट टाइम को सीमेंट का मेजर कब होता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में, 65 डिग्री इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बॉग कंपाउंड्स द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रोल ऑफ C2S इज हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम या अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। तो C2S का काम है लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन C2S की होती है, सबसे ज़्यादा C3A, उसके बाद C3S, फिर C4AF और सबसे कम C2S की 260 जूल पर ग्राम। C3A की 865, इसका होता है 500 जूल पर ग्राम। C4AF का 420 जूल पर ग्राम। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इनिशियल सेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? C3A। अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए C3S और C2S लेटर गेन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है C2S हमारा। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ IS 10262। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कौन यूज़ नहीं होता है? एल्कली कंटेंट ऑफ सीमेंट यूज़ नहीं होता। इसमें वाटर कंटेंट का यूज़ होता है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों वाटर कंटेंट, और वाटर कंटेंट से रिलेटेड होता है वर्केबिलिटी, तो इसका भी यूज़ है। ठीक है। वाटर रिडक्शन बाय प्लास्टिसाइजर भी करते हैं हम लोग 5 से 10%। अलग अलग जोन में भी फाइन एग्रीगेट रहते हैं, जो कि ये भी डिपेंड करता है वाटर कंटेंट पे। वाटर कंटेंट 0.5 के लिए वैल्यू दी होती है, और अगर अलग वाटर कंटेंट रहेगा तो उसके हिसाब से चेंज करते हैं एग्रीगेट। तो ये कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के स्टेप के ऊपर ये सवाल आया है। जो स्टेप अगर आपको पता रहेगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अल्कली कंटेंट का किसी भी स्टेप में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का, फॉर ए 43 ग्रेड सीमेंट conforming to IS 8112 द मैक्सिमम अलाउड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। पूरे सब कोडल वैल्यूज ही पूछा हुआ है इसमें। ठीक है। तो OPC के 3 ग्रेड होते हैं, जैसे कि सबको पता है, OPC 33, 43 और 53। ये 33, 43, 53 क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एट 28वें दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है। OPC 33 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 मेगापास्कल, इसकी 43 मेगापास्कल, और 43 की 53 मेगापास्कल। तो ये 43 ग्रेड के लिए पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 मेगापास्कल या 43 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेन रोल ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट कंपाउंड का मेन रोल, जैसे कि पहले डिस्कस किए हैं सेकंड क्वेश्चन में, ये वाला में। डाई कैल्शियम सिलिकेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? अल्टीमेट गेन ऑफ स्ट्रेंथ या लेटर गेन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए C3S, फ्लैश सेट के लिए C3A। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ली चेटेलियर टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट डिटेक्ट्स अनसाउंडनेस ड्यू टू फॉलोइंग: एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फ्री लाइम या फिर आयरन ऑक्साइड। तो ली चेटेलियर टेस्ट किसके लिए होता है? फ्री लाइम के लिए। और एक टेस्ट होता है अनसाउंडनेस को डिटेक्ट करने के लिए,
वो क्या होता है, ऑटोक्लेव। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट होता है ऑटोक्लेव। ये किसके किसके लिए होता है, ड्यू टू मैग्नीशिया एंड लाइम बोथ। और ली चैटेलियर्स ओनली डिटेक्ट्स अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम। इसके लिए सीमेंट पेस्ट जो बनाते हैं उसमें सीमेंट कितना रहता है, 100 ग्राम, और वाटर कंटेंट हम लोग लेते हैं 0.78 पी। पी क्या है इसमें, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, जो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, विकेट ऑपरेटस से। विकेट ऑपरेटस से और क्या टेस्ट होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, ये सब अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 4031-1988 अगेन कोडल वैल्यू, the heat of hydration of low heat Portland cement for 7 days should not be more than कैलोरी पर ग्राम में पूछा है वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो जाता है 63। ठीक है, 63 कैलोरी पर ग्राम एट 7 डेज। अगर जूल पर ग्राम में पूछा होता तो 272 जूल पर ग्राम 7वें दिन पे, और 314 जूल पर ग्राम कब होता है, 28वें दिन पे। किसके लिए बात चल रही है अभी, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। ठीक है, ये दोनों वैल्यू भी अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन kg पर मीटर क्यूब फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ध्यान रखना प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट नहीं। रिक्वायर्ड फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट पूछा है PCC के लिए, तो ये कितना होता है 250 kg पर मीटर क्यूब। RCC के लिए सीवियर कंडीशन में कितना होता है 320 kg पर मीटर क्यूब। इसको अपने को याद रखना है, ये टेबल। माइल्ड, मॉडरेट, ये सब एक्सपोजर कंडीशन है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। मिनिमम सीमेंट कंटेंट PCC के लिए और RCC के लिए, दोनों को याद रखेंगे। RCC के लिए कितना होता है, ये सब वैल्यू kg पर मीटर क्यूब में है। 300, मॉडरेट में भी 300, 320, 340 और 360। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए माइल्ड में 220, 40, 250, 60 और 80। 220, 40, 50, 60, 80, 300, 300, 320, 40, 60। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना है। अभी इसको पूछा है नहीं, अभी इसको पूछा है, बाद में इसमें किसी में से भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9वें नंबर का, फाइननेस ऑफ सीमेंट पूछा हुआ है। किससे हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे, फाइननेस ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करते हैं ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड से। ठीक है, OPC के लिए कितना होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 3350 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम। ठीक है, इसका यूनिट होता है स्पेसिफिक एरिया पर यूनिट वेट। ठीक है, ये फाइननेस ऑफ सीमेंट इससे मेजर करते हैं। लीच एटेलियर्स apparatus से क्या मेजर करते हैं, अभी देखें, अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम। एक होता है लीच एटेलियर्स फ्लास्क, उससे क्या मेजर करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। विकेट मोल्ट, ये अभी डिस्कस किए थे, क्या से मेजर करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी। ऑटोक्लेव टेस्ट डिटेक्ट करता है अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया बोथ। एल बॉक्स टेस्ट किसके लिए यूज होता है, वर्केबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, वर्केबिलिटी पता करने के लिए। किसके लिए, फॉर सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बहुत आसान है। टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू सीमेंट। फ्लैश सेटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, फ्लैश सेटिंग किसके वजह से होती है? C3A के कारण। ठीक है, ये सबसे पहले रिएक्ट करता है। C4AFE पहले दिन में रिएक्शन चालू कर देता है, लेकिन ये पहले ख़त्म हो जाता है रिएक्ट करके, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं जिप्सम एक्ट करता है एज ए रिटार्डर, यानी सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। ये था अपना सीमेंट का क्वेश्चन सीजी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अपने एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ओके।